नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर मौसम के बदलने की है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश होनी शुरू हो गई है। लगातार दिल्ली का जो मौसम है वो करवटें बदलता रहा है और पिछले कई दिनों से कभी धूप कभी छांव इस तरह का मौसम चल रहा है। भजनपुरा शाहपुरा में जबरदस्त बारिश की खबरें दिल्ली से आ रही हैं सुबह से। हालांकि दिल्ली में मौसम जो है वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा था। सुबह जहां धूप नहीं खिली थी वहीं दोपहर होते होते खासी धूप हो गई थी और उसके बाद अब बारिश की खबर आ रही है। तो दिल्ली में बारिश हुई है और ये बारिश बदलते हुए मौसम की यमुना विहार, खजूरी खास में, भजनपुरा, शाहपुरा में तमाम ये वो इलाके हैं जहां बारिश हुई है। तो दिल्ली में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिल्ली में बारिश हुई है, मौसम बदल रहा है और इस तरह की खबरें आ रही हैं। अंधेरा छाने लगा है, बादल हो गए हैं और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का ये असर है कि दिल्ली के कई इलाकों में मौसम अपना बदला बदला सा नजर आ रहा है। तेज बारिश भी हुई है, तेज हवाएं चली हैं, आसमान में घने बादल इस वक्त दिल्ली में छाए पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के महीने की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा है जब दोबारा बारिश हो रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कहा जा सकता है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही है। इस समय उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दखल दे चुका है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो नई दिल्ली हो या आसपास के इलाके हों या हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर मौसम बदला हुआ है। और एक बार फिर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में जो मौसम है और तेज हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, कई इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी और साथ ही साथ भारी बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 8 तारीख और 9 तारीख को भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। बादलों की आवाजाही के बीच में कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि दिन के तापमान निश्चित तौर पर गिरेंगे लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। मौसम बदलने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अचानक से फिर से मौसम बदला है, बारिश यहाँ पर होने लगी है। हालांकि ये बारिश मार्च के महीने में दूसरी बार हो रही है और किसानों को इस बारिश ने काफ़ी परेशान किया था। कई सारी फसलों को इससे नुकसान हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ये मौसम बदला है और ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। और मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दी है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में इसी तरह का मौसम रहेगा। ठंड बढ़ जाएगी, बारिश होती रहेगी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का ये असर है कि दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। घने बादल दिल्ली के आसमान में इस वक्त छाए हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से बूंदाबांदी लगातार चल रही है। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जो 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही थी। और मार्च के महीने में गर्मी के मौसम में ये इस तरह से ठंड और बारिश का होना क्या किसानों पर किसी तरह का असर डालता है? हाँ, किसानों की कई सारी रबी की ऐसी फसल हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा था। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा था, आलू इससे ख़राब हुआ था और दूसरी फसलों पर भी इसका असर हुआ था। ये तस्वीरें दिल्ली की है। मौसम विभाग क्या कहता है, आइए हम आपको सुनवाएं। तो क्या कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से फर्क आएगा मौसम में? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो कि अगले 72 घंटों तक पूरे देश के पहाड़ी भागों पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भागों पे बारिश करेगा। वेस्टर्न हिमालय रीजन के कुछ भागों पे भारी बारिश या स्नोफॉल भी हो सकती है और देश के उत्तरी भागों में हेल स्टॉर्म की भी पूरी संभावनाएं हैं, जो कि रेनफॉल का जो एक्टिविटी है थोड़ी एक्सटेंड करते हुए सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, जहां पे हेली स्टॉर्म और कुछ स्थानों में बारिश होती रहेगी। सर, अगर बारिश की बात करें तो किन किन जगहों पर और कब कब की बारिश है? अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कब बारिश है?
ये 72 घंटे तक तो चलती रहेगी। 10 तारीख के बाद जो है इसमें एक्टिविटी में कमी आएगी। दिल्ली में जो 24 घंटे के बाद थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, पर भारी बारिश नहीं होगी, एक लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी। और ये एक्टिविटी थोड़ी ईस्ट की तरफ बढ़ेगी, जो कि उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी होगी। सर, इस बार अगर बारिश की बात करें या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो एक्टिविटी कुछ ज़्यादा लग रही है। एक्टिविटी तो थोड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा जल्दी अप्रोच कर रहे हैं, इस बार थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा ही है। सर, पहाड़ों की बात करें तो कहाँ के लिए वार्निंग है, कुछ अलर्ट जारी किया है? जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के लिए हैवी रेन और स्नो की वार्निंग है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग में हेल स्टॉर्म की वार्निंग भी दी गई है। सर, हेल स्टॉर्म क्यों इस समय का सीजन है कि इस वजह से हेल स्टॉर्म के लिए सीजन है कि जो फ्रीजिंग लेवल है वो नीचे है, वर्टिकल विंड्स थोड़ी कम है और डीप ट्रफ है। सिनेप्टिक सिस्टम में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा है। इन्हीं कारणों से हेल स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। सर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन भी है? एक इंटरेक्शन हो रहा है 48 घंटे के बाद में, सेंट्रल इंडिया में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र और जो तेलंगाना में बारिश की पूरी संभावना है, और यहाँ पे हेल स्टॉर्म की भी पूरी संभावना है। सर, ये जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, इसके बाद भी इसके पीछे भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है? एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक 11 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वो अभी के हिसाब से वेस्टर्न हिमालय रीजन में ही इफेक्ट करेगा। तो अगर कुल मिलाकर हम देखें तो पूरा नटसेल में अगर 3-4 सेंटेंसेस में बोलें तो क्या किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है अगले 72 घंटों के अंदर? देश के पर्वतीय क्षेत्रों पे वर्षा जो है बहुत स्थानों पे होएगी, और देश के प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के में जो है वर्षा जो है मेनी प्लेसेस पे हो सकती है, और सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पे बारिश होगी। ठीक है। मौसम विभाग की बात आपने सुनी है, लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है, किसानों को काफ़ी परेशान कर रही है ये बारिश। और 50 लाख हेक्टेयर की फसल को पिछले जो बेमौसम मार्च में बारिश हुई है पिछले 3-4 दिनों में, उसमें 50 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। और ये मामला राज्यसभा में भी उठा था। कृषि मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक कई सारे राज्यों पर बारिश हुई थी। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था इस बारिश ने, वो हरियाणा में डाला था, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये था, और कुछ असर हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, यवतमाल, पुणे ज़िले के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस बारिश का असर हुआ था। किसान काफ़ी प्रभावित हुए थे, और ये बात भी उठी थी कि किसानों को फंड जारी करना पड़ेगा। हालांकि मार्च के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाती है, इस तरह की बारिश ने किसानों को काफ़ी परेशान करके रखा है। दिल्ली और एनसीआर में अब से कुछ देर पहले ये बारिश हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये बारिश जो है वो अगले 72 घंटों तक जारी रहेगी। सिद्धार्थ, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, किसानों के लिए काफी परेशानी का सबब यह बारिश बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम के इस बदलने के पीछे वजह क्या है? आगे कब तक ये जारी रहेगा? मौसम विभाग जो 72 घंटे कह रहा है, वो बारिश होगी या मौसम इस तरह से बदला रहेगा? सिद्धार्थ सईद, अगर इस समय की बात करें तो इस समय वाकई किसानों के लिए काफी संकट भरा समय है, क्योंकि फसल तैयार खड़ी है और बार बार जो है बारिश आ रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा जो है अपनी मौजूदगी जता रहा है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के तमाम इलाकों में बारिश है, और दिल्ली एनसीआर में ये बारिश है। और अगले 24 घंटे, अगर 8 तारीख की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कल जबरदस्त तरीके से कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वाइड स्प्रेड रेन है, यानी ये सेंट्रल इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक ये बारिश हो रही है, जिससे तमाम फसलें प्रभावित हो रही हैं। जी।